अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सबिया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग स्टार्ट हुआ है फ्राइडे के दिन से और इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ चुकी थी और यहाँ पर मैं ज़िक्र अस्कार कर रही थी। उसके बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत आज नहीं की क्योंकि ज़िक्र अस्कार करते वक्त ही मेरा जो बेटा है वो उठ गया था। फिर उसको सुलाने में काफ़ी टाइम मुझे लग गया, तो इसलिए मैंने कुरान पाक की सुबह तिलावत नहीं की। उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ज़िक्र अस्कार करने के बाद उसको सुलाया और मैं ख़ुद भी थोड़ी देर सो गई क्योंकि आज फ्राइडे था। फ्राइडे को टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी गुजरता है। एक तो इतने काम होते हैं, फिर नहाना वगैरह ये सब, तो जो है टाइम का पता नहीं चलता। तो इसीलिए फिर जो है सुबह उठने के बाद नाश्ता वगैरह किया, रूम की थोड़ी सफाई वगैरह की और फिर उसके बाद मैंने अपना ये एक ड्रेस स्टिच किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जुम्मे के दिन इसको पहना जाए। जुम्मे के दिन वैसे भी जो है कोशिश करनी चाहिए हमें कि सबसे अच्छा जोड़ा हम पहने और साफ़ सुथरा जोड़ा हम पहने। अच्छा, सबसे अच्छे से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल नया ही हम हर जुम्मे को पहनना है। मुराद ये होती है कि साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो। ये ना हो कि बस 2 दिन पहना हुआ पुराना जुम्मे को भी दोबारा पहन लें और फिर हम नमाज़ अदा कर लें। तो कोशिश करें जुम्मे के दिन अच्छा साफ़ सुथरा धुला हुआ अच्छा नया सा जोड़ा पहने। तो यहाँ पर खैर मैंने नया स्टिच किया था तो मैंने इसलिए पहन लिया, वरना मैं हमेशा हर जुम्मे को अच्छा साफ़ सुथरा ही जोड़ा पहनती हूँ। सारे काम वगैरह करने के बाद इस वक्त बज रहे थे ऑलमोस्ट 11। अपने बेटे को भी मैंने नहला वहला के तैयार कर दिया था। तो यहाँ पर अब मेरी बारी थी, तो मैं यहाँ पर कपड़े अपने प्रेस करी थी। और क्योंकि ये नया बिल्कुल स्टिच हुआ हुआ है तो जो नया जोड़ा होता है उसको स्टिच ही करके पहन लेना चाहिए ताकि उसकी अच्छे से क्रीज आए। अगर हम इसी तरह सिल के उठा के पहन ले तो वो फिर अजीब सा लग रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं हर एक कोने को अच्छे से दबा दबा के प्रेस करी थी ताकि उसकी अच्छी सी लुक आ जाए। वैसे मैं मोस्टली अपने कपड़े इस्त्री नहीं करती, कहीं आना जाना हो तो ही मैं इस्त्री करती हूँ। घर के कपड़े मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ, लेकिन अगर जुम्मे को इस तरह नया जोड़ा पहनना हो तो फिर बहुत दबा दबा के अच्छे से क्रीज़ बना बना के मैं इस्त्री करती हूँ ताकि उसकी लुक बड़ी अच्छी आए। खैर कपड़े वपड़े इस्त्री करने के बाद उसको मैंने साइड में रखा और क्योंकि मैंने खाना अभी तक नहीं पकाया हुआ था और मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या पकाऊँ जो जल्दी से पक जाए बस 1 घंटे के अंदर। तो फिर इसलिए मैंने अंडे आलू पका लिया। अंडे मैंने उबलने के लिए रख दिए थे तभी जब मैं इस्त्री करने के लिए यहाँ पर आई थी रूम में। तो 10 मिनट के अंदर अंडे उबल गए तो उसको छीला और जल्दी से उसको पहले फ्राई होने रख दिया। अच्छा, मैंने बहुत क्विक वाला काम किया था कि मेरे पास जो है फ्राइड अनियन रखी हुई थी, मैंने वही यूज़ की। उससे ये होता है फ्राइड अनियन से कि थोड़ा सा सालन जो है डार्क रंग का हो जाता है। जब आप फ्रेश वाली प्याज डालते हैं तो उससे बहुत डार्क रंग नहीं आता, लेकिन जो फ्राइड कीवी पहले से ही रखी हुई होती है उससे थोड़ा सा डार्क हो जाता है। मैं तीसरी बार इस तरह पका रही हूँ फ्राइड कीवी अनियन यूज़ करके, तो मुझे बस तीनों दफ़ा ऐसे ही लगा है कि सालन थोड़ा सा डार्क रंग का हो गया है। खैर यहाँ पर जो है मैंने बघार लगाया था मेथी दाने का और फिर उसके बाद फ्राइड अनियन डाली, लहसुन अदरक उसमें डाला, बस 1 मिनट तक उसको घुमाना फिराना है क्योंकि ऑलरेडी वो फ्राई हुई हुई है। फिर उसके अंदर मैंने जो है टमाटर डाले और सारे मसाले वगैरह जो बेसिक मसाले होते हैं घर में वो सब डाल के मैंने अच्छे से मसाला भूना और फिर आलू वगैरह डाल के उसको भूना। और फिर जो है मैंने 2 से ढाई कप पानी मैंने ऑलमोस्ट डाला था। मैंने इतना पानी डाला था कि जो ग्रेवी बने ना वो थोड़ी थिक बने, पतली पतली पानी की तरह ना बने क्योंकि हम लोगों ने रोटी से खाना होता है। तो इसलिए मैंने थोड़ी थिक ग्रेवी रखी थी और इतना ही पानी डाला था कि जितने में वो थिक हो जाए। यहाँ पर मैंने ग्रेवी को पकने के लिए रखा और दूसरी तरफ फिर जो है मैंने रोटी पका ली। तो इस तरह काम मेरा काफ़ी जल्दी हो गया था और ये सालन भी बड़ी जल्दी बन गया था अंडे आलू का। अच्छा, जब 10 मिनट हो जाते हैं पकते हुए सालन को तो फिर ही मैं अंडे ऐड करके पकने रख देती हूँ और उसी में ही सब चीज़ें सेट हो जाती हैं। खाना पकाते पकाते और फिर खाना खाते खाते क्योंकि मुझे भूख भी लगने लग गई थी तो ऑलमोस्ट 12:30 बज ही गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि खाना खा कर ही फिर नहाया जाए और नमाज़ पढ़ी जाए। तो यहाँ पर जो है जब तक मैंने रोटी पकाई थी सालन वगैरह भी पक चुका था और फिर फटाफट से मैंने खाना खाया, अपने बेटे को भी खिलाया।
खाना खाने के तकरीबन 20 मिनट बाद फिर मैं नहा धो के फ़्रेश हो गई थी बिल्कुल, और मैंने सोचा कि आज थोड़ा तैयार श्यार भी हो जाते हैं, जब नया जोड़ा पहन ही रहे हैं तो अच्छे से तैयार श्यार हो जाए। तो ये मैंने ईयर रिंग भी पहने आज, इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना पीच ऑरेंज टच आ रहा था, तो मैंने सोचा यही पहन लें। और थोड़ी बहुत मैंने कोई लिपस्टिक वगैरह भी लगा ली थी, तो अच्छा लग रहा था काफ़ी। जब आप तैयार होते हैं ना तो ख़ुद को ही बहुत अच्छा लग रहा होता है, अच्छी फीलिंग आ रही होती है। तो सिर्फ ज़रूरी नहीं कि जुम्मे के दिन जब नया जोड़ा पहने तभी तैयार हों, वैसे भी अगर आप डेली बेसिस पे भी चेंज करते हैं, जब रोज़ ही बात वगैरह लेते हैं तो भी तैयार हो हल्का फुल्का, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही होती है, इंसान अपने आप को बहुत फ़्रेश फ़ील कर रहा होता है। और ये मैंने बहुत नोट किया। मैं अभी कुछ टाइम से थोड़ा रुक गई थी, वरना मैं बीच में बहुत तैयार श्यार रहने लग गई थी, अच्छे से पहनना, कपड़े शपड़े तैयार होना, ईयरिंग मैचिंग के पहनना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा होता था, बड़ा फ़्रेश फ़ील हो रहा होता था। अभी मैंने बीच में छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं दोबारा से स्टार्ट हो गई हूँ। खैर तैयार श्यार होने के बाद यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था और इस वक्त बज रहा था तकरीबन 1:30। तो जो है नमाज़ वगैरह पढ़ी और ज़िक्र अस्कार किए, दुरूद शरीफ पढ़ा। और क्योंकि मैंने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा था सुबह के वक्त, फजर के वक्त, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस वक्त इसको पढ़ लिया जाए। तो यहाँ पर मैं कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई थी। इन्हीं सारे कामों में तकरीबन मुझे 2 से ऊपर टाइम हो चुका था, और ये टाइम होता है मेरे बेटे के सोने का। उसको 2 बजे के बाद इतनी नींद आ रही होती है, तो फिर मैंने उसको सुलाया और उसके बाद मैं ख़ुद भी थोड़ी देर सो गई थी। थोड़ी देर सोने के बाद फिर जब मैं उठी, उसके बाद असर का टाइम हो गया था, असर की नमाज़ पढ़ी और फिर वापस नीचे आ गई किचन में शाम के खाने की तैयारी करने के लिए। अच्छा, सालन तो ऑलरेडी बना हुआ था अंडे आलू का, बस मुझे रोटी पकानी थी और सैलेड बनानी थी। तो यहाँ पर बस मैं सैलेड कट कर रही हूँ। आज मैं जो है नई चीज़ ऐड कर रही हूँ, और शायद ये मुझे याद नहीं है इससे पहले मैंने खाई भी है कि नहीं। ये पर्पल कैबेज होती है जो कि सैलेड में यूज़ की जाती है। इसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता, इतना कि फ़ील हो, और ना ये खट्टी मीठी होती है, कुछ मतलब अजीब टेस्ट ही नहीं होता इसका। तो बस इसको कट किया, और इसको कट करने के बाद बारीक बारीक कट करने के बाद मैंने इसको पानी में डाल के रख दिया था अच्छी तरह धो के। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुकुम्बर कट किया है। अगर कुछ ना भी हो ना सैलेड में बहुत सारी चीज़ें, तो सिर्फ कुकुम्बर ही कट करके आप खा लें तो बड़े ही मज़े का लगता है। मुझे तो खैर ये सिर्फ अकेला ही बहुत मज़े का लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो चाहते हैं 2-3 चीज़ें हों सैलेड के अंदर, तो उनको फिर मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें कट कर ली थी। इसके बाद मेरे पास जो है 2 गाजर भी रखी हुई थी, मैंने वो भी ऐड कर दी, क्योंकि यहाँ की जो गाजर है वो भी इतनी टेस्टी नहीं होती, ना मीठी होती है, मतलब अजीब सा टेस्ट होता है उसका, ना फीकी होती है कि बंदा ऐसे ही खा ले। मतलब एक दफ़ा तो मैंने खाई भी थी और उसका टेस्ट इतना अजीब सा था कि मुझे निकालनी ही पड़ गई मुंह से। तो जब इसको सैलेड वगैरह में ऐड कर दें, उसके अंदर सॉल्ट और पेपर वगैरह डालें ना, तो फिर वो बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं, फिर खा ली जाती है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें कट हो गई हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने एक बोल में डाला, और जो कैबेज है मैं दिखाऊंगी उसमें से कितना ब्लू सा रंग का पानी निकला है। उसको मैंने तकरीबन 5 मिनट भिगो के रखा था, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही उसका इतना सारा पानी निकल गया। ये है वो पानी जो उसमें से निकला, इतना शदीद तेज़ रंग का पानी। अगर मैं इसको थोड़ी देर और भिगोती तो शायद और तेज़ हो जाता। खैर मैंने अच्छी तरह से पानी झाड़ के उसको अपनी सैलेड के अंदर ऐड किया, और ये सैलेड हो गई रेडी। बस इसके अंदर सॉल्ट डालना है और थोड़ा सा पेपर डालने, ब्लैक पेपर डालनी है बस, और इसको अच्छे से मिक्स करना है, तो सैलेड हो जाएगी बिल्कुल रेडी। बहुत मज़े की लग रही थी ये सैलेड। सैलेड वगैरह बनाने के बाद फिर मैं रोटी बनाने लग गई। और अच्छा, रोटी मैं दोनों टाइम ताज़ी ही बनाती हूँ, भले ही सालन मेरा सुबह को बन जाए, लेकिन रोटी मैं ताज़ी ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है बस मैं रोटी बना रही थी, और उसके बाद फिर जो है मैंने बना के रखे हुए थे शामी कबाब, मुझे उसको सेट करके रखना था, मतलब उसकी टिकिया बना के रखनी थी। वो कल से फ्रिज में थे ऐसे ही, और इस तरह वो रखे रखे हो जाते हैं ख़राब। तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से सारे काम करने के बाद मगरिब से पहले पहले जो है ये काम भी कर लें। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट थे, और 15 मिनट के अंदर मैंने जो है ये सारी टिक्कियाँ बना के रखी। तो यहाँ पर जो है बस मेरा दिन ख़त्म हुआ है फ्राइडे का। तो ये थी मेरी फ्राइडे की रूटीन।
अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया और मेरी फ्राइडे की रूटीन पसंद आई तो उसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। साथ ही साथ मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।